Hello students, this is Tanya Thakur. Welcome back to my channel Learners Voice Academy. So as you all know, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है. अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है, so I have provided the link in the description box. Kindly go and check it. आज का हमारा टॉपिक है दैट इज मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. सो इसको पूरा अच्छे से देखना, लास्ट तक वीडियो को देखना, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आएगा. एंड गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. So let's start with the topic. Models of organizational behavior. So there are 4 models of organization behavior have been followed by managers of different organization at different times. So ये follow किए जाते हैं by the managers of different organization at different time. So first is autocratic model, next is custodial model, then supportive model and collegial model. So start करेंगे. Autocratic model. The basis for autocratic model is the power of the boss. In autocratic environment, the managerial orientation is authority. The management have the power to dictate and form decision while employee obey their orders. सो ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या है? पावर ऑफ द बॉस. सो बॉस के पास सारी पावर है, मैनेजमेंट के पास सारी पावर है. इन ऑटोक्रेटिक इन्वायरमेंट में जो मैनेजरियल ओरिएंटेशन होता है वो अथॉरिटेटिव होता है, मतलब अथॉरिटीज होती है उनके पास, सारी पावर होती है उनके पास, सो दैट कि वो जो भी डिसीजंस लेंगे, जो भी डिक्टेट करेंगे अपने एम्प्लॉयज को, उनको उस ऑर्डर को ओबे करना होगा, मानना होगा. नेक्स्ट आता है द मैनेजर्स हैव द पावर टू डिमांड यू डू दिस और एल्स. सो बेसिकली जो मैनेजर है, जो बॉसेस है, उनके पास ये सारी पावर होती है कि वो डिमांड कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि अगर तुम यू डू दिस, अगर तुमने नहीं किया एल्स तुम्हें कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी या फिर तुम्हें कोई पनिशमेंट मिल सकती है. सो मैनेजर्स के पास ये पावर होती है. नेक्स्ट, बॉसेस हैव द पावर टू हायर एंड फायर द एम्प्लॉयज. सो बॉस के पास ये पावर होती है कि वो हायर कर सकता है, मतलब किसी एम्प्लॉय को रख सकता है, एंड फायर कर सकता है, किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल सकता है. सो द एम्प्लॉय डिपेंड्स अपॉन द बॉस एंड आर पेड मिनिमम सैलरीज फॉर मिनिमम परफॉर्मेंस. सो जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने बॉस पर, क्योंकि जो वो एम्प्लॉयज होते हैं वो ज्यादा स्किल्ड नहीं होते, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, वो ज्यादा बोलते नहीं है, बस वो जो भी ऑर्डर उनको दिए जाते हैं वो उसको सुनते हैं एंड वो उसको ओबे करते हैं. सो जो उनकी मिनिमम सैलरी होती है फॉर द मिनिमम परफॉर्मेंस जो भी वो करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास custodial model. In the autocratic model, the insecurity and frustration felt by the workers under this and sometimes led to aggression towards the boss. Custodial model is usually depends upon economic resources, that is money. So autocratic model में क्या था, जो workers थे बहुत ज़्यादा insecure थे, बहुत ज़्यादा frustrated थे और बहुत ज़्यादा aggressive थे towards the boss, क्योंकि जो भी boss ने dictate कर दिया, decisions दे दिए, वो उनको बस follow करने होते थे. कभी भी वो अपनी कोई suggestions नहीं दे सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे. सो बस उनको फॉलो करना था जो भी उनके बॉस ने बोला. सो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे. बट इन कस्टोडियल मॉडल इट डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड मनी. जितना काम वो वर्कर्स करते हैं उस अकॉर्डिंगली उनको बेनिफिट्स दिए जाते थे इकोनॉमिक रिसोर्सेज के तौर पे, मनी के तौर पे. सो इन कस्टोडियल मॉडल द एम्प्लॉयज डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन देयर बॉसेस. सो कस्टोडियल मॉडल में जो एम्प्लॉयज थे वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे ऑर्गेनाइजेशन पे रेदर देन देयर बॉसेस पे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो उनके गुड वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर एम्प्लॉय के लिए करती थी तो वो जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाते थे. So the employee are satisfied and happy and they are not strongly motivated. सो दे गिव ओनली पैसिव कॉपरेशन. सो एम्प्लॉय जो थे वो सेटिस्फाई थे, वो हैप्पी थे, बट वो स्ट्रांगली मोटिवेटेड नहीं थे. सो इसी वजह से द डिफिकल्टी विद दिस मॉडल इज दैट इट डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज और मनी ओनली टू मोटिवेट द एम्प्लॉय. सो इनके पास सिर्फ मोटिवेट करने के लिए उनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज या बेनिफिट्स देना, बट दे हैव देयर साइकोलॉजिकली नीड्स. जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी साइकोलॉजिकली नीड्स भी होती हैं कि उनको रिकॉग्निशन मिले, उनको और बेनिफिट्स मिले. सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज और उसके बेनिफिट्स से ही वो मोटिवेटेड नहीं फील करते, खुश नहीं होते या फील स्ट्रांगली मोटिवेटेड नहीं होते टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए. सो नेक्स्ट आता है हमारे पास द सपोर्टिव मॉडल. द सपोर्टिव मॉडल डिपेंड्स अपॉन लीडरशिप इंस्टेड ऑफ अथॉरिटी और मनी. सो बेसिकली सपोर्टिव मॉडल में क्या था कि ये लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था. अथॉरिटीज, इसमें कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई मनी पे डिपेंड नहीं करते थे, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे. थ्रू लीडरशिप मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ क्लाइमेट इन विच एम्प्लॉयज आर हेल्प टू ग्रो टू द हायर कैपेसिटीज एंड अचीव थिंग्स ऑफ विच दे हैव द कैपेबिलिटी. सो इसके अंदर क्या था, लीडरशिप के थ्रू जो मैनेजमेंट थी वो ऐसा क्लाइमेट, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती थी इन दी ऑर्गेनाइजेशन की जो एम्प्लॉय है वो बहुत ज़्यादा अपनी जो भी उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको अचीव कर सकें और भी ज़्यादा अच्छे से
वर्क कर सके, हेल्प टू ग्रो कर सके, उनको समझती थी बेसिकली, उनके बीच में ऐसा ट्रस्ट मेंटेन करते थे एंड कॉन्फिडेंस, सो दैट कि हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस क्रिएट करते थे कि वो इजीली इंटरेक्ट कर सकते थे, फ्रेंडली बिहेव करते थे उनके साथ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे कि वो ज़्यादा ग्रो कर सके, अचीव कर सके हायर थिंग्स. So the manager role is to support their employees by encouraging and motivating them to perform a better job. So manager का रोल यही था कि वो सपोर्ट करे अपने एम्प्लॉयज को, encourage करे उनको, मोटिवेट करे कि वो कैसे बेटर जॉब को कर सकते हैं, encourage करना उनको. If properly motivated, they can be self-directed and creative to the organization. अगर वो properly motivated है तो वो बहुत ज़्यादा self-directed हो जाएंगे, कि वो अपने आप से खुद से काम करेंगे एंड encouraging and motivating फील करेंगे, क्योंकि environment ऐसा क्रिएट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है अपने एम्प्लॉय को. नेक्स्ट आता है हमारे पास द कोलिजियल मॉडल. द टर्म कोलिजियल रिलेट्स टू अ बॉडी ऑफ पर्सन हैविंग अ कॉमन पर्पस. सो बेसिकली कोलिजियल का मतलब ही ये है कि बॉडी ऑफ पर्सन है जिनका एक कॉमन पर्पस है. दिस मॉडल is an extension of supporter model. Collegial model is based upon the partnership between the employees and the management. So in this, there is no boss, no subordinates, all are work as a team. सो बेसिकली इस ये मॉडल जो है एक्सटेंशन ही है हमारे सपोर्टिव मॉडल की. जो कोलिजियल मॉडल है वो बेसिकली बेस्ड है पार्टनरशिप जो एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के बीच में होती है, जिसके बीच में ना ही कोई बॉस होता है, ना ही कोई सबॉर्डिनेट होता है, सब एक टीम के जैसे वर्क करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. वर्कर फील दैट दे आर द पार्टनर इन द ऑर्गेनाइजेशन. बोथ द मैनेजमेंट एंड वर्कर एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट ईच अदर. सो इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो वर्कर है वो फील करते हैं कि वो ही पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, पार्टनर है वो ऑर्गेनाइजेशन के. एंड वो जो मैनेजमेंट है वर्कर है वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देते हैं बहुत ज्यादा. सो in collegial environment, the workers have the job satisfaction, job commitment, and some degree of fulfillment and self-actualization. So basically, collegial environment में जो worker है वो बहुत ज़्यादा satisfied, job satisfaction उसको होती है, job commitment होती है, and some degree of fulfillment उसको लगता है, self-actualization आ जाती है कि वो बहुत खुश है अपने जिस environment से, satisfied है, committed है, and वो fulfill हो चुका है उसका मतलब जो उसे करना था, self-actualization हो जाती है उसको. This is all for today, guys. I hope your concepts are clear now, and if you have any doubt, drop it into the comment section. एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट you can get the notification of the latest video, and also share this video with your friends and classmates. Thank you so much.